आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम AWS CLI को कॉन्फ़िगर करते हैं और इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हम AWS में डिफ़ॉल्ट VPC क्रिएट करते हैं यूजिंग AWS CLI। ओके, सो सबसे पहले AWS में हम AWS CLI को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम अपने जो मैनेजमेंट कंसोल है, मैनेजमेंट कंसोल पर लॉगिन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर लॉगिन कर लीजिए। ओके, साइन इन टू द कंसोल। यहाँ पर हम अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर लॉगिन कर गए हैं। यहाँ पर आपको सिंपली यह करना है कि राइट साइड में आपको रीजन के बगल में आपको अपना नेम अकाउंट का जिसके नेम से नेम शो हो रहा होगा उसको आप जस्ट ड्रॉप डाउन कीजिए यहाँ पर। फिर आपसे आपको अकाउंट का डिटेल शो हो जाएगा, जैसे अकाउंट आईडी, अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस कोटाज, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्रेडेंशियल नाम का ऑप्शन शो होगा, जस्ट आप इस पर क्लिक कीजिए। ओके, सो आपको AWS CLI कॉन्फ़िगर करने के लिए किसी या तो आप CMD में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या पावर सेल के माध्यम से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्सेस की क्रिएट करनी होगी। ओके, सो सबसे पहले है हमारी एक्सेस की, यह ओल्ड एक्सेस की है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और न्यू एक्सेस की बनाते हैं। ओके, सो हमें इसको डिलीट करने से पहले एक्सेस की को डीएक्टिवेट करना होगा। डीएक्टिवेट पर क्लिक कीजिए, यह हमारी एक्सेस की डीएक्टिवेट हो गई है। अब हमें इस एक्सेस की का जो नेम है, नेम यहाँ पर जस्ट टाइप करना है और डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। हमारी एक्सेस की डिलीट हो गई है। अब क्रिएट एक्सेस की पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सिंपली क्लिक अंडरस्टैंड पर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू टू क्रिएट एक्सेस की, क्रिएट एक्सेस की पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ से जो आपकी एक्सेस की क्रिएट हो गई है इसको आप CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए। ओके, डाउनलोड CSV फॉर्मेट, हमने इसको CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिया। जस्ट आप डन पर क्लिक कीजिए। ओके, सो आपकी एक्सेस की नाउ एक्टिव, एक्सेस की का जो स्टेटस है एक्टिव शो हो रहा है। ओके, सो हम इसके बाद चलते हैं अपने, इसके बाद हम चेक कर लेते हैं BPC में चलकर कि ये कोई हमारा डिफॉल्ट BPC बना हुआ है कि नहीं है। ओके, सो हम यहाँ पर आकर सबसे पहले यदि हमारा कोई डिफ़ॉल्ट बीपीसी बना हुआ है तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे CLI के थ्रू हम डिफ़ॉल्ट बीपीसी क्रिएट करते हैं। ओके, सो डिफ़ॉल्ट बीपीसी पर आप आइए और यहाँ पे इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट डिफ़ॉल्ट बीपीसी, डिलीट डिफ़ॉल्ट बीपीसी, यहाँ पर आप इसको डिलीट कर दीजिए। ओके, ओके, डिलीट हो रहा है। ओके, हम चलते हैं अपने, यहाँ पर हमने एक्सेस की क्रिएट कर ली है और उसको CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिया है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं और CMD ओपन करते हैं। जस्ट हम CMD में अपना AWS CLI कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, सो हम CMD को ओपन करते हैं। जस्ट इसको इंटरफेस को चेंज कर लेते हैं, कलर को। ओके, साइज में भी ओके, इट्स ओके। ओके, तो सबसे पहले AWS CLI को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कमांड चलाना होगा AWS कॉन्फ़िगर, AWS कॉन्फ़िगर, AWS कॉन्फ़िगर। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे AWS एक्सेस की आईडी, आपको AWS एक्सेस की आईडी यहाँ पर टाइप करनी है, जो कि अभी हमने AWS की एक्सेस की क्रिएट की है और उस की फाइल को हमने CSV फॉर्मेट में डाउनलोड किया है। तो सिंपली आप उस जो आपने डाउनलोड किया है CSV फॉर्मेट में फाइल को, उस फाइल को आप ओपन करेंगे। ओके, डाउनलोड्स में आइए और इस CSV फाइल को हम ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की दोनों मिल जाएंगे। सबसे पहले हम एक्सेस की को कॉपी करते हैं एंड जस्ट दो गो टू द CMD और यहाँ पर
एक्सेस की को पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर सीक्रेट एक्सेस की, ओके, सो यहाँ पे आपको सीक्रेट एक्सेस की इसको आप जस्ट कॉपी कीजिए एंड कॉपी करने के बाद आप अगेन इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद डिफ़ॉल्ट रीजन आप क्या लेना चाहते हैं? यदि आप मुंबई लेना चाहते हैं तो मुंबई के लिए एपी साउथ वन, मुंबई एपी साउथ वन, ओके। इसके बाद जो आउटपुट फॉर्मेट, फाइल का आउटपुट फॉर्मेट क्या, जेसन लेना चाहते हैं, सो जेसन पर क्लिक कीजिए, ओके। सो यह हो गया। इसके बाद हमारा AWS CMD में कॉन्फ़िगर हो गया है, ओके। चेक करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर टाइप करते हैं AWS EC2 डिस्क्राइब। हम अवेलेबिलिटी जोन चेक कर लेते हैं। डिस्क्राइब अवेलेबिलिटी, AVILITY अवेलेबिलिटी जोन्स, ओके। डिस्क्राइब अवेलेबिलिटी जोन्स। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे जो AP साउथ वन डिफॉल्ट रीजन है, इस रीजन में कितने अवेलेबिलिटी जोन है, ओके। सो हमारे रीजन में टोटली 3 अवेलेबिलिटी जोन है, AP साउथ वन ए, AP साउथ वन बी एंड AP साउथ वन सी, ओके। सो अब हमें बीपीसी क्रिएट करना है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे जो रीजन है, रीजन में कोई बीपीसी अभी अवेलेबल है। तो चेक करने के लिए हम टाइप करेंगे AWS EC2, AWS EC2 डिस्क्राइब, बीपीसी, डिस्क्राइब बीपीसी, ओके। सो अभी हमारे इन्वायरमेंट में, ओके, एक बीपीसी शो हो रहा है, 1 सेकेंड, लेट्स ट्राई टू चेक। डिफॉल्ट बीपीसी शो हो रहा है बट 1 सेकेंड। हम यहाँ पर कंसोल पर चलते हैं, यह हमने अभी यहाँ पे डिलीट कर दिया है बट यहाँ पे यह शो हो रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं, ओके। यहाँ पे जो हमने बीपीसी यहाँ पे डिलीट किया हुआ है, यह नॉर्थ वर्जीनिया का बीपीसी डिलीट किया हुआ है, ओके। सो चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि कैसे हम अभी हम डिफॉल्ट रीजन जो कि हम एपी साउथ वन, एपी साउथ वन में यानी कि मुंबई रीजन में, कैसे हम नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन, नॉर्थ वर्जीनिया यानी कि यूएस, यूएस ईस्ट वन में कैसे हम अवेलेबिलिटी जोन, नो, कैसे हम बीपीसी चेक करेंगे, ओके। सो चेक करने के लिए सिंपली आपको AWS EC2, आफ्टर दैट आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पर कोई अवेलेबिलिटी जोन है या नहीं। नो, बीपीसी डिस्क्राइब AWS EC2 डिस्क्राइब बीपीसी, बीपीसी। लेकिन हमें चेक करना है अनदर रीजन में। कौन सा रीजन? नॉर्थ वर्जीनिया, यूएस, यूएस ईस्ट वन, ओके। लेट्स ट्राई टू चेक, चेक करते हैं हम। AWS EC2 डिस्क्राइब बीपीसीज रीजन यूएस ईस्ट वन। सो यहाँ पर कोई बीपीसी नहीं है, यहाँ पर कोई बीपीसी क्रिएटेड नहीं है। यदि आप कोई डिफॉल्ट बीपीसी क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल सा कमांड है, आप टाइप कीजिए AWS EC2। अभी हमारे जो नॉर्थ वर्जीनिया यूएस ईस्ट वन रीजन में कोई बीपीसी क्रिएट नहीं है, हम डिफॉल्ट बीपीसी क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल सा कमांड है AWS EC2 क्रिएट, और इसके बाद हम सिंपली टाइप करेंगे बीपीसी, डिफॉल्ट बीपीसी। एंड अब यह है, हम डिफॉल्ट बीपीसी जो क्रिएट कर रहे हैं किस रीजन में, तो एक्चुअली हम मुंबई रीजन में है और हमें जो क्रिएट करना है यूएस ईस्ट वन में क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पर रीजन भी डिफाइन करना होगा, ओके। सो रीजन, एंड रीजन में यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं यूएस ईस्ट वन एंड जस्ट प्रेस इंटर, ओके। सो नाउ क्रिएटेड, ओके। तो चलते हैं हम अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर और चेक करते हैं। अभी यहाँ पर कोई रीजन नहीं है, वो कोई बीपीसी नहीं है, नॉर्थ वर्जीनिया में कोई डिफॉल्ट बीपीसी नहीं है। जस्ट हम इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एक हमारा बीपीसी क्रिएट हो गया है और यह डिफॉल्ट बीपीसी है। इसके साथ साथ हमारे इस नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन में सबनेट भी क्रिएट हो गए हैं, ऑटोमेटिकली सबनेट भी क्रिएट हो गए हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम CLI के थ्रू
यानी कि CLI के द्वारा हम डिफ़ॉल्ट BPC कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में